नाज़रीन आदाब, यस इंडिया में आपका खैर मकदम है। इस वक्त एक दिल दहला देने वाली खबर ये है कि कुर्ची, बेलगाम ज़िले के कुर्ची शहर से एक दिल दहला देने वाली खबर ये आ रही है कि एक 6 साला मासूम बच्चे का कत्ल हुआ है। जी हाँ, 6 साला मासूम बच्चे का कत्ल किया गया है और कत्ल करने वाला कातिल कोई और नहीं बल्कि चचाजाद भाई है, जिसकी उम्र तकरीबन 20 साल बताई गई है। और इत्तला के मुताबिक कल सुबह से बच्चा गायब था, जिसकी तलाश जारी थी। सोशल मीडिया पर उस बच्चे की तस्वीरें वायरल हो रही थी, लेकिन आज जब सुबह ये खबर मिली कि बच्चे का कत्ल हुआ है, बच्चे की डेड बॉडी यानी लाश शहर के रेलवे स्टेशन पास बरामद हुई है। ये मामला है शहर कुर्ची का, जो बेलगाम ज़िले का एक शहर है कुर्ची का मामला है। कल सुबह से 6 साला मासूम बच्चा, जिसका नाम मोहम्मद साद बताया गया है और जिसके वालिद का नाम शब्बीर अहमद देसाई है, तो ये 6 साला बच्चा कल से गायब था। सोशल मीडिया पर इसकी तस्वीरें वायरल की गई थी, लेकिन आज सुबह 9 बजे बच्चे की लाश शहर के रेलवे स्टेशन के अहाते में पाई गई। इस बात को लेकर पूरे शहर में एक हलचल सी मच गई। लोग हैरान रह गए कि इस मासूम बच्चे का कत्ल आखिर किस वजह से किया गया होगा और कत्ल किसने किया होगा। आखिर 6 साला मासूम बच्चे की दुश्मनी किससे होगी, इस बात को लेकर काफ़ी हंगामे और चर्चे जारी थे। लोग परेशान थे। पुलिस वहां पर पहुंची और पुलिस इस मामले की तहकीक में जुट गई थी। इसी वक्त बच्चे के वालिद ने ये साफ कह दिया कि उसके चचाजाद भाई का जो लड़का है, जिसकी उम्र 20 साल है, उस लड़के पर उन्हें शक है। जैसे ही उनके मकतूला बच्चे के वालिद ने शक का इजहार किया, तो पुलिस ने उस 20 साला कातिल, जिस लड़के ने कत्ल किया है, उस 20 साला लड़के को पुलिस ने हिरासत में लिया और उसकी पूछताछ की, तो वहाँ पर बच्चे ने अपना जुर्म कबूल किया है। अब यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है कि चचाजाद जो भाई है, उसने आखिर इस मासूम 6 साल बच्चे का कत्ल क्यों किया। मौसूल इत्तला के मुताबिक जिस लड़के ने, जिसकी उम्र 20 साल बताई गई है, जिसने उस मासूम का कत्ल किया है, उस लड़के के आदत व अखलाक सही नहीं थे। वो कहीं ना कहीं नशे का आदी भी था और शायद ये मामला भी नशे ही के चलते हुआ है। लेकिन कुछ रोज़ पहले जब वो शराब के या नशे की हालत में अपने वालिदैन के साथ झगड़ा कर रहा था, तो जिस बच्चे का कत्ल हुआ है, मोहम्मद साद के वालिद शब्बीर अहमद ने उसे जाकर डांटा था और उसकी कुछ पिटाई भी की थी कि वालिदैन के साथ झगड़ा करने पर उसने गुस्सा किया था, उस पर नाराज़गी का इजहार किया था और उसे कुछ नसीहतन कुछ बुरा भला भी कहा होगा। तो ऐसी बातें सामने आ रही हैं। उसी बात को जहन में रखते हुए, उसी गुस्से को जहन में रखते हुए बदले का एक जज्बा अपने अंदर वो पाल रहा था, बदला लेने का एक जज्बा उसके अंदर पनप रहा था, वो गुस्से में था। और तो मौका देखकर कल वो बच्चे को अपने साथ लेकर वहाँ से गया हुआ था, लेकिन इस बात की इत्तला घर वालों को नहीं थी। जब गांव में किसी ने देखा था कि वो कल सुबह बच्चे के साथ घूम रहा था, तो उसने घर वालों को इत्तला दी कि कल बच्चा इन्हीं के साथ था। हालांकि इसने कल बच्चे के गुम होने की जब खबर वायरल हो रही थी, तो ये खुद भी बच्चे की तलाश में जुट गया था। पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट के लिए भी ये साथ में उनके घूम भी रहा था, लेकिन इसने बच्चे का कत्ल करके बच्चे को वहाँ पर फेंक दिया था। इसके बावजूद शक ना आए, इसलिए ये बच्चे की तलाश का नाटक भी कर रहा था और पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करने के लिए वहाँ साथ में भी था। आज सुबह जब पुलिस पूछताछ करती है, तो ये इकबाल जुर्म करता है और ये साफ कह देता है कि मैंने ही बच्चे को मारा है। हालांकि बच्चे को मारने की वजह उसने खास नहीं बताई है, लेकिन शहर में जिस तरह से बातें चल रही हैं, लोग जिस तरह से इस मामले पर अपने राय पेश कर रहे हैं, और घर वालों के मुताबिक जो पहले जो मामला पेश आया था, उसी को जहन में रखते हुए बदला लेने की वजह से उसने इस बच्चे को मार दिया है। तो नाज़रीन, ये तो मामला अपनी जगह है।
कि एक मासूम 6 साला बच्चे का गला घोंटकर उसके चचाजाद भाई ने ही उसकी जान ली है, उसका कत्ल किया है, जिसकी उम्र 20 साल है। फ़िलहाल पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया है। इस मामले पर जितना अफसोस का इजहार किया जाए वो कम है। एक दूसरा पहलू ये है कि आखिर माशरा हमारा किस तरफ जा रहा है कि एक छोटी सी बात को जब बड़े नसीहतन उसे डांटने और उसकी इस्लाह की कोशिश करते हैं तो बच्चे अपने अंदर उस बात को इस तरह जहर की तरह अपने अंदर पाल रखते हैं कि मौका देखते ही डसने का काम करते हैं। उसे ये भी ख्याल नहीं आया कि वो अपना चचाजाद भाई है, बस उसके दिमाग में यही चल रहा था कि उसके वालिद ने उसे कभी डांटा है और उसके वालिदैन के सामने उसकी पिटाई की है। बस इस बात को जहन में रखते हुए उसने उस मासूम का कत्ल किया है। इसकी वजह यह है कि आजकल गेम्स खेलने की जो आदत बच्चों में आ गई, जो पबजी है या फिर फ्री फायर हैं, इस तरह के जो गेम्स हैं जिसमें अक्सर मारने पीटने और सामने वाले का कत्ल करने का जिस तरह के गेम्स बनाए गए हैं, ये मुसलसल नौजवानों में इसकी आदत बढ़ती जा रही है। छोटे बच्चों से लेकर बड़ी उम्र के नौजवान बच्चों तक में ये आदत इस तरह से आदत ही नहीं बल्कि एडिक्ट हो चुके हैं इस मामले को लेकर। तो ये मुकम्मल आदत की वजह से ये कहीं ना कहीं पनपते हुए आगे बढ़कर इस तरह के नताइज उसके सामने आते हैं। उसके अलावा दूसरा, आम तौर पर यहाँ नशे की जो आदत है, अमूमन जो नशा करने वाले नौजवानों को अक्सर देखा जाता है वो गांजा है, शराब है, सिगरेट नोशी है, मुख्तलिफ़ किस्म के नशे में चूर है, आदी बन गया है। तो नशा और ये गेम्स, इन दोनों का ज़हनी तौर पर इतना असर होता है कि वो अपने भाई की जान लेने, गला घोंटकर उसका कत्ल करने से भी पीछे नहीं हटते। और इसमें वालिदैन की लापरवाही है, वालिदैन की तरबियत में कमी होती है। वालिदैन सही तौर से जब तरबियत नहीं कर पाते, बच्चों की परवरिश के नाम पर या तो बहुत ज़्यादा लाड़ का मुजाहरा करते हैं या बहुत ज़्यादा सख्ती आयत करते हैं, तो ये नताइज सामने आते हैं। और यहाँ एक अहम बात यह भी है कि घर के बड़ों को बच्चों के सामने अपने घरेलू झगड़े भी नहीं करनी चाहिए। जो भी घर में या आपस में भाइयों के बीच जो भी अपने ख़ानदानी झगड़े हुआ करते हैं, वो बच्चों के सामने जब होते हैं तो बड़े हैं वो बात तक महदूद रह भी सकते हैं, लेकिन अब जो नई नस्ल के बच्चे हैं वो उसे संजीदगी से लेते हैं। ऊपर से नशा उनके दिमाग पर है, ऊपर से इस तरह के गेम्स के वो आदी हैं, तो उनका जहन सुलझा हुआ नहीं होता, जिसके नतीजे में इस तरह की वारदातें पेश आती हैं। तो नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। अपने अतराफ़ व अकनाफ़ की हर छोटी बड़ी खबर के लिए देखते रहें यस इंडिया।